आज की इस कहानी की शुरुआत आज से 23 साल पहले होती है और 23 साल गुजरने के बाद साल 2024 में इस कहानी का दी एंड होता है। 3 जनवरी 2001 इस तारीख को गुजरात के कच्छ इलाके में एक बेहद डरा देने वाला भूकंप आता है। ये पल बेहद डरावना था, लोगों को सहमा देने वाला था। इसके पीछे की वजह ये थी कि इस भूकंप में कई लोगों की जानें भी गई थी और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने हाथ, अपने पैर, अपने बॉडी के कई पार्ट्स को खो दिए थे। इसी भूकंप में गुजरात के भुज जेल की दीवार भी गिर जाती है, जिसके बाद उस जेल के अंदर कई पेशावर मुजरिम जो कि बंद थे, वो जेल से फरार होने की तैयारी करते हैं, जिनमें कई कैदी कामयाब भी होते हैं। और उन्हीं कैदी में से एक कैदी था जिसके ऊपर 30 से ज़्यादा मुकदमे थे, 30 से ज़्यादा चोरी के मामले। और उसी के साथ जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक स्पेशल एक्ट है मकोका, उसी तरह से गुजरात में एक स्पेशल एक्ट है पासा। पासा के तहत भी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज था और आखिरी मरतबा जब वो गिरफ्तार हुआ तो उस वक्त उसके ऊपर पासा एक्ट का इस्तेमाल किया गया था। ये एक ऐसा कैदी था जिसके ऊपर पुलिस की काफ़ी हद तक नज़र होती थी, क्योंकि जब भी ये जेल से छूटता था तो ये बाहर जाकर वापस से कोई ऐसा कारनामा करता था कि पुलिस इससे परेशान हो चुकी थी। लेकिन 3 तारीख को जब ये भूकंप आया, उस वक्त ये उस जेल में था और उस दीवार के टूटने का जो कारण था वो भूकंप था, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए वो उस जेल से फरार हो जाता है। इसकी पहचान जो पुलिस ने बताई थी वो ये कि इसका नाम केदार था और ये मूल रूप से रहने वाला उड़ीसा के गंजाम का था। उड़ीसा में एक जगह है गंजाम, जहाँ का ये रहने वाला था। जब ये फरार हो जाता है तो पुलिस इसे तलाश करने की कोशिश करती और लगभग सालों तक इसे खोजती। पुलिस उस इलाके में भी जाती है जहाँ का ये रहने वाला था, गंजाम में, और वहाँ पर जाकर अपने कई ऐसे मुखबिरों को लगाती है जो वहीं के रहने वाले थे और उन्हें कुछ इनाम का लालच देते हैं और ये कहते हैं कि जब भी केदार यहाँ पर आएगा तो आप लोगों में से कोई भी अगर पुलिस को इन्फॉर्म करता है तो उसे इस तरीके का इनाम दिया जाएगा। बाकी अलग अलग इलाकों में, अलग अलग एरियो में, गुजरात के कई ऐसे शहरों में उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। लेकिन इस तलाश में साल दर साल गुजरते चले जाते हैं। 5 साल गुजरा, फिर पुलिस एक मरतबा और ट्राई करती है उसे खोजने की, लेकिन उसमें भी उसे कामयाबी नहीं मिलती। साल दर साल वो ठंडे होते, फिर उसके बाद दोबारा से उसकी तलाश करते। ऐसे करते करते 20 साल गुजर जाते हैं और 20 साल गुजरने के बाद पुलिस एक फैसला करती है, वो ये कि उनके मुताबिक अब केदार जिंदा नहीं होगा। इसके पीछे का जो उनके पास तर्क था वो ये कि अगर वो जिंदा होता तो इन 20 सालों में वो एक न एक मरतबा अपने घर वालों से मिलने की कोशिश करता जो कि गंजाम में रहते हैं, या अगर वो मिलने नहीं जाता तो किसी न किसी तरीके से वो अपने घर वालों को कॉल करता और कॉल कर कर वो बात करने की कोशिश करता, तो भी हम लोगों को कोई ना कोई इनपुट मिल जाता जिसकी वजह से हम उन्हें गिरफ्तार कर सकते थे। लेकिन इन 20 सालों में केदार ने कोई भी ऐसी कोशिश नहीं की अपने घर वालों तक पहुंचने की या घर वालों से कॉल पे ही बात करने की। 20 सालों तक केदार ने अपने घर वालों से कोई भी रिश्ता नहीं रखा, जिसकी वजह से अब पुलिस को ये लगता था कि केदार अब इस दुनिया में जिंदा नहीं। वक्त बीतता है और अब साल 2021 आ जाता है। साल 2021 तक ना तो पुलिस के पास केदार के ताल्लुक से कोई इन्फॉर्मेशन थी और ना ही पुलिस ये साबित कर पा रही थी कि केदार जिंदा है या मुर्दा है। ये पूरी तरह से पुलिस अब ब्लाइंड हो चुकी थी। लेकिन अब केदार की जो तफ्तीश थी वो रुक चुकी थी। इसी बीच धीरे धीरे वक्त बीतता है, साल 2024 आ जाता है, यानी टोटल 23 साल बीत जाते हैं। साल 2024 में यानी आज से 3-3.5 महीने पहले पुलिस को एक मुखबिर के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो इन्फॉर्मेशन ये होती है कि एक व्यक्ति जो साल 2001 में फरार हुआ था जेल से, वो अभी भी जिंदा है और वो कहीं दूर नहीं बल्कि गुजरात के ही पड़ोसी राज्य यानी राजस्थान में। पुलिस को जब उस मुखबिर के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन मिलती तो पुलिस उसका नाम पूछती, तो नाम उसका जो निकल कर सामने आता है वो ये कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि केदार है।
पुलिस को जैसे ही ये पता चलता है, पुलिस फौरन एक पुलिस की टीम को राजस्थान भेजती और राजस्थान के बाड़मेर में वहाँ पर एक ऑयल रिफाइनरी की फैक्ट्री जहाँ पर केदार काम किया करता है। पुलिस को जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, पुलिस फौरन अपनी टीम को वहाँ पर भेजती और टीम वहाँ पर जाकर केदार को ढूंढने की कोशिश करती। पुलिस की टीम जब उस ऑयल रिफाइनरी स्टॉल पर पहुँचती है फैक्ट्री में, तो वो वहाँ पर जाकर जब देखती तो वो चौंक जाती। और इस चौंकने के पीछे की वजह ये थी कि उन्होंने सोचा था कि वहाँ पर केदार मौजूद होगा और केदार की पहचान हम कर लेंगे तो हम उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो ये देखते हैं कि इस फैक्ट्री में, इस ऑयल की जो फैक्ट्री थी, यहाँ पर 30,000 वर्कर्स काम करते हैं। अब इन 30,000 वर्कर्स में से केदार की पहचान करना है, ये पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल था। इसलिए क्योंकि जिस वक्त वो जेल से फरार हुआ था साल 2001 में, उस वक्त केदार की उम्र 24 साल थी। और अब जब पुलिस उसकी तलाश कर रही, उसे पहचानने की कोशिश कर रही, तब उसकी उम्र 47 साल हो चुकी। और इस बीच उसके हुलिये में काफ़ी तब्दीली आई और बॉडी का जो शेप है वो भी बदल चुका होगा, वो बूढ़ा हो चुका होगा। इस तरीके से पुलिस की थ्योरी काम करती है। लेकिन पुलिस अब किसे निशाना बनाए, क्योंकि अगर पुलिस उस फैक्ट्री में एक एक करके पूछताछ करेगी तो उसमें जब तक वो पूछताछ करेगी तब तक केदार को पता चल जाएगा और केदार वहाँ से फरार हो सकता है। ये कारण था कि पुलिस डायरेक्ट उस कंपनी में वर्कर्स से पूछताछ नहीं करती। लेकिन अब भी पुलिस को केदार को तो पकड़ना था और केदार को पकड़ने के लिए पुलिस को एक प्लान बनाना था। पुलिस प्लान भी बनाती है और प्लान कुछ ऐसा था कि वो सबसे पहले उस फैक्ट्री के मैनेजर और जो वहाँ के मेन थे उनसे बात करती है और बात इस मामले में करती है कि वो अपने कुछ पुलिस ऑफिसर्स को उस ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री में जॉब देगी और वहाँ पर काम करने वाले मुलाजिम के तौर पर वो लोग काम करेंगे और काम करने के दौरान वो केदार की पहचान करेंगे। क्योंकि ये मुतालबा पुलिस की तरफ से था तो कंपनी वाले भी इससे इनकार नहीं कर सकते थे। पुलिस की टीम उस कंपनी में, कुछ जो ऑफिसर्स थे वो उस कंपनी में एज ए वर्कर ज्वाइन हो जाते हैं। अब वो अंदर ही अंदर केदार की पहचान में जुट जाते हैं। पुलिस की टीम में जो 2 पुलिस ऑफिसर उस कंपनी में जाते हैं वो एक एक कर सारे वर्कर्स के ऊपर नज़र रखते हैं और केदार की जो पुरानी तस्वीर थी उससे केदार की जो मौजूदा हुलिया था उससे मैच करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी वक्त लगता है। इसी बीच एक व्यक्ति जो केदार के जो पुरानी तस्वीर थी उससे मेल जोल खाता था। पुलिस की टीम उस फोटो को और केदार को मैच करने की कोशिश करती है तो उसमें जो जाहिर होता है वो ये कि केदार की पुरानी तस्वीर में जो केदार के चेहरे का शेप है वो शेप और इस वक्त जो यहाँ पर एक वर्कर है उसका शेप सेम मैच करता है और उसके चेहरे पर कुछ कच्ची पक्की दाढ़ियाँ हैं। पुलिस की टीम को जैसे ही ये पता चलता है, पुलिस फौरन ये क्लियर करती है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये केदार ही। और केदार का जैसे ही पता चलता है पुलिस उसे गिरफ्तार कर। आप इस तस्वीर को देख सकते होंगे कि केदार की उस वक्त की तस्वीर जब केदार फरार हुआ था और उसके बाद जब पुलिस ने उसे उस कंपनी से गिरफ्तार किया, उस फैक्ट्री से, उसके बाद की तस्वीर। पुलिस का ऑफिसर भी आपको दिख रहा होगा जो पूरा कंपनी के वर्कर के हुलिये में, वो ही असल में उस कंपनी में जाता है और वहाँ पर जाकर एक एक व्यक्ति की पहचान कर वो केदार को ढूंढ निकालता है, जिसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट करती है और उसके बाद फिर उसे जेल भेजती है। लेकिन इसके पीछे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि असल में केदार आज़ादी चाहता था। वो उस जेल से फरार हुआ, लेकिन ऐसी भी कौन सी आज़ादी कि एक इंसान 20 साल 23 साल गुजार देता है और वो अपने फैमिली से, अपने परिवार से मिलने की कोशिश भी नहीं करता और ना ही फ़ोन से या किसी ज़रिए से उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है। वो आज़ादी भी कैसी आज़ादी जिसमें एक इंसान जेल से निकलकर एक दूसरी जगह, भले ही खुली हवा उसको मिल रही, लेकिन उसके तमाम नात रिश्तेदार, उसके घर वाले, उसके भाई बहन, सारे लोगों के साथ रिश्ते तोड़ने के बाद 23 साल की ज़िंदगी गुजार देता है। ये आज़ादी और जेल की आज़ादी में शायद कुछ फ़र्क नहीं, दोनों उसी तरह है। यानी जेल में भी आप कैद हैं और गुजरात से निकलने के बाद जब वो राजस्थान के उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो काम करता है, वो भी उसी तरह है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब